नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिस्सा होगा। बात करेंगे देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में शामिल टीसीएस की, जिसके नासिक ऑफिस की एचआर हेड निदा खान जिहादियों का नया अड्डा बना रही थी। बिल्कुल सही सुना आपने। एनसीडब्ल्यू यानी राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपनी जांच रिपोर्ट में यह सनसनीखेज दरअसल खुलासा कर दिया। अब अगर कोई ये कहे कि उसका नासिक ऑफिस से कोई लेना देना ही नहीं था, वो एचआर हेड थी ही नहीं, ये टीसीएस की तरफ से कहा गया है, तो उनके लिए एनसीडब्ल्यू यानी राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपनी जांच रिपोर्ट में जो खुलासा किया है, उन्हें जाकर के ये दिखा दीजिएगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग ये कह रहा है कि एचआर हेड निदा खान इन टीसीएस। आयोग ने अपनी जांच रिपोर्ट में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, धार्मिक अपमान, मानसिक प्रताड़ना और डर के माहौल जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। एनसीडब्ल्यू ने कहा कि नासिक ऑफिस में जहरीला और भय पैदा करने वाला माहौल बनाया गया, जहां युवा महिला कर्मचारियों को निशाना बनाया जाता था। आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को 50 पन्नों की रिपोर्ट सौंपते हुए 25 बड़ी सिफारिशें भी कर दी। एनसीडब्ल्यू ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित की। इस समिति में बॉम्बे हाईकोर्ट की रिटायर्ड जज जस्टिस साधना जाधव, हरियाणा के पूर्व डीजीपी बीके सिन्हा, सुप्रीम कोर्ट की वकील मोनिका अरोड़ा और एनसीडब्ल्यू की वरिष्ठ समन्वयक लीलावती शामिल हैं। टीसीएस के नासिक ऑफिस पर एनसीडब्ल्यू की जो रिपोर्ट आई, उसमें क्या खुलासा हुआ? टीसीएस के नासिक ऑफिस पर एनसीडब्ल्यू की बड़ी रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगे हैं, धार्मिक टिप्पणी और मानसिक प्रताड़ना का दावा है और महिला कर्मचारियों में डर और दबाव का माहौल टीसीएस के अंदर देखने को मिला, जो कि एचआर हेड निदा खान की तरफ से बनाया जा रहा था। एनसीडब्ल्यू ने महाराष्ट्र सरकार को इसके लिए 50 पन्नों की रिपोर्ट सौंप दी है। समिति ने 18 और 19 अप्रैल को नासिक पहुंचकर के पीड़ित महिलाओं, टीसीएस की पॉश इंटरनल कमेटी, पुलिस अधिकारियों और अन्य गवाहों से बातचीत की और जांच रिपोर्ट में कहा था कि नासिक ऑफिस में कुछ आरोपियों ने प्रभावी नियंत्रण बना लिया था और वे युवा और कमजोर महिला कर्मचारियों को मानसिक, भावनात्मक, यौन रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि कई महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न की घटनाएं हुई हैं। आयोग ने आरोप लगाया कि हिंदू धर्म को लेकर के अपमानजनक टिप्पणियां की जाती थी और महिला कर्मचारियों पर धार्मिक दबाव बनाया जाता था। एनसीडब्ल्यू ने अपनी रिपोर्ट में कुछ और खुलासे किए और बताया कि महिला कर्मचारियों को यहां पर निशाना बनाया जाता था। छेड़छाड़ और मानसिक उत्पीड़न के जो आरोप है वो भी इन पर लगे, निदा पर, और ऑफिस में बुलिंग और स्टॉकिंग का माहौल था। शिकायत करने वालों को नौकरी जाने का डर लगा रहता था। रिपोर्ट में डेनिश शेख, तौसिफ अख्तर और रजा मेमन पर गंभीर आरोप लगाए गए। आयोग का कहना है कि इन आरोपियों को कंपनी की एचआर हेड और ऑपरेशंस मैनेजर अश्विनी चेनानी का संरक्षण मिला हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक जो कर्मचारी आवाज उठाने की कोशिश करते थे, उन्हें ट्रांसफर और नौकरी से निकाल दिया जाएगा वाला डर दे दिया जाता था। हर ऑफिस में एक सिस्टम होता है जिसे पॉश कहा जाता है, जो कि सेक्सुअल हैरेसमेंट से संरक्षण प्रदान करता है। लेकिन हुआ क्या यहां पर? शिकायत दर्ज कराने का भरोसेमंद सिस्टम बिल्कुल गायब था, क्योंकि एचआर हेड खुद इसमें शामिल थी। पीड़ित महिलाओं ने चुप्पी साध ली थी, क्योंकि उन्हें अपनी नौकरी जाने का डर सता रहा था और इसके साथ साथ सामाजिक बदनामी का ठप्पा उन पर जो लग जाता, सो अलग। एनसीडब्ल्यू ने टीसीएस पर पॉश उल्लंघन का आरोप भी लगाया है। टीसीएस में आखिरकार इतना बड़ा कांड हो कैसे गया? एनसीडब्ल्यू ने अपनी सिफारिशों में पॉश एक्ट के उल्लंघन पर कार्रवाई, मजबूत एचआर और शिकायत निवारण तंत्र, पीड़ित कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा, गवाहों की सुरक्षा, कार्यस्थल की नियमित निगरानी की मांग की। आयोग ने भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत अतिरिक्त केस दर्ज करने की भी सिफारिश की है। अब वो कौन कौन सी सिफारिशें हैं जो एनसीडब्ल्यू की तरफ से की गई हैं? तो पहली सिफारिश ये है कि पॉश एक्ट उल्लंघन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, मजबूत एचआर और ग्रीवांस सिस्टम लागू किया जाए, जो शिकायत करता है उनकी नौकरी सुरक्षित रहे, यह सुनिश्चित हो, और गवाहों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए।
कार्यस्थल की नियमित तौर पर निगरानी हो ताकि ऐसे लोग फायदा ना उठा पाए। इन सब के बीच में और इस बीच मामले की जो मुख्य आरोपी है निदा खान, कोर्ट ने 24 मई तक 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उसे भेज दिया और 7 मई को छत्रपति संभाजीनगर से उसे गिरफ्तार किया गया था। ये जांच की टाइमलाइन क्या रही, थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड में मैं आपको लेकर चलती हूं कि 18-19 अप्रैल की तारीख एनसीडब्ल्यू कमेटी का नासिक दौरा होता है। 7 मई को निदा खान की गिरफ्तारी हो जाती है। 8 मई की तारीख आती है, रिपोर्ट महाराष्ट्र सरकार को सौंप दी जाती है। 11 मई को एनसीडब्ल्यू ने जो निष्कर्ष निकला, 50 पन्नों की रिपोर्ट की जो समरी निकली, उसे उन्होंने सार्वजनिक कर दिया। निदा खान टीसीएस के नासिक ऑफिस में एचआर हेड थी। अब कोई ये कहे कि ऐसा झूठ है तो बिल्कुल एनसीडब्ल्यू की ये 50 पन्नों की रिपोर्ट में जो समराइज किया गया है और जो महाराष्ट्र सरकार को ये रिपोर्ट सौंपी गई है, वो उन्हें दिखाइएगा और पूछेगा कि क्या एनसीडब्ल्यू महाराष्ट्र सरकार से झूठ बोल रही है, और अगर एनसीडब्ल्यू महाराष्ट्र सरकार से झूठ बोल रही है तो फिर तो एनसीडब्ल्यू पर केस होना चाहिए। लेकिन एनसीडब्ल्यू ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि निदा खान टीसीएस के नासिक ऑफिस में एचआर हेड थी और इस पूरे मामले की मुख्य आरोपी भी। निदा खान कौन है ये निदा खान, उसके बारे में भी जरा बताती हूं कि टीसीएस नासिक ऑफिस के एचआर हेड, टीसीएस नासिक केस की मुख्य आरोपी जिसकी गिरफ्तारी हो गई है 14 दिन की न्यायिक हिरासत में, जिसे भेज दिया गया है। 7 मई को छत्रपति संभाजीनगर से गिरफ्तारी हुई। कोर्ट ने 24 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजा और एनसीडब्ल्यू रिपोर्ट के बाद केस तूल पकड़ते हुए नजर आ रहा है। तो ये था इसका पूरा बैकग्राउंड। चर्चा की शुरुआत करूं, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट देखिए और समझिए कि अभी तक आखिरकार इस पूरे मामले में हुआ क्या। यौन उत्पीड़न, धार्मिक अपमान, भय, प्रताड़ना का स्थान। समाज और बदनामी का डर, पॉश सिस्टम था लचर। एनसीडब्ल्यू की रिपोर्ट में खुलासा, लालच दिखाकर कई को फांसा। टीसीएस में जिहादिस्तान, निदा खान का बड़ा प्लान। और आगे बढ़ूं उसके पहले एक सवाल ये कि निदा खान की साजिश की भनक टीसीएस प्रबंधन को आखिरकार क्यों नहीं लगी? एक लंबे वक्त तक ये खेल टीसीएस के अंदर कैसे चलते रहा? इसी पे करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं अनंत अमित, प्रवक्ता है बीजेपी से। आदिल हसन, नेता है एआईएमआईएम के, थोड़ी देर बाद हमारे साथ मौजूद होंगे। पंडित अजय गौतम, हिंदू धर्मगुरु। माया सिंह, सोशल एक्टिविस्ट है। हुदा जरीवाला, राजनीतिक विश्लेषक है। और हाजी नाजिम खान, प्रवक्ता है पीस पार्टी के, मेरे साथ स्टूडियो में है। एहसान अब्बासी जी, राजनीतिक विश्लेषक, मेरे साथ स्टूडियो में है। अब हाजी नाजिम खान जी, मैं शुरुआत आप ही से करूंगी क्योंकि बहुत बार ये कह दिया गया कि निदा खान का टीसीएस से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन एनसीडब्ल्यू ने अपनी रिपोर्ट में यही कहा है कि टीसीएस की एचआर हेड निदा खान मुख्य आरोपी। हाँ मीनाक्षी जी, देखिए आपने राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट की बात करी है, तो देखिए उस रिपोर्ट के बारे में मैं आपको बता दूं। देखिए रिपोर्ट तो उन्होंने बना के दे दी कि निदा खान वहां की एचआर हेड थी, लेकिन ये प्रूफ कहां से होगा कि निदा खान ही वहां जबरदस्ती किसी का जबरन धर्म परिवर्तन करा रही? ये तो जांच का विषय है, जांच होगी तभी तो पता चलेगा कि टीसीएस में ये जो घिनौना खेल खेला जा रहा था कि आखिर इसका मास्टरमाइंड कौन है। लेकिन अगर यहां पर निदा खान का नाम ले देना तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो वो जांच होनी चाहिए थी उस जांच को कहीं ना कहीं अनदेखा करा जा रहा है। अरे निदा खान के साथ और कौन लोग हो सकते हैं, उनके पीछे जांच पड़ताल होनी चाहिए। हम तो यही बात कहते हैं, बेटी हिंदू की हो या बेटी मुसलमान की, दोनों की सुरक्षा की नैतिक जिम्मेदारी हम सब की है।
और रही बात यहाँ ये नासिक और महाराष्ट्र का जो हमेशा एक माहौल आता है, तो यहाँ पर अशोक खरात का भी नाम आना चाहिए, जिक्र आना चाहिए। यहाँ पर भी किस तरीके से अशोक खरात ने हमारी बहन बेटियों का शोषण करा था। वहीं पर एक महिला आयोग की एक रिपोर्ट, वो भी थी महिला, उसने भी रिजाइन करा था। किस तरीके का मामला था ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ये वाली बात जो होती है, आखिर देश के अंदर महिलाओं को कब तक इस तरीके से प्रेरित करा जाएगा, किस तरीके से उनका शोषण होगा, इस पे भी ये सोचने विचारने वाली बात है। हम तो चाहते हैं कि इस टीसीएस में जो जितना घिनौना अपराध वाला कांड हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए। देखिए स्टैंड एक ही हो सकता है, स्टैंड एक ही हो सकता है, अशोक खरात हो या फिर निदा खान हो या फिर छांगुर बाबा हो, सबका इलाज एक ही है। अशोक खरात के एनसीडब्ल्यू की रिपोर्ट आई क्या? एनसीडब्ल्यू अशोक खरात के लिए आई क्या? एनसीडब्ल्यू की रिपोर्ट का जो आप निदा खान को लेकर के कह रहे थे, नहीं मैं तो अशोक खरात की भी बात करता हूं। आप बिल्कुल करिए, वो तो जेल में जाकर के बैठा हुआ है, निदा खान भी वहीं तक पहुंच गई हैं। मैं आपको बता दूं कि आखिरकार एनसीडब्ल्यू ने रिपोर्ट में क्या लिखा है, क्योंकि अभी तो मैं 5 मिनट जब समझा रही थी तो शायद आपका ध्यान नहीं गया। इसमें यह कहा गया उनकी तरफ से कि निदा खान प्रमुख आरोपी हैं, नामजद किया गया, हिंदू महिला कर्मचारियों का यौन उत्पीड़न के माध्यम से धर्म परिवर्तन कराने के लिए मजबूर किया गया, धार्मिक सामग्री भेजने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगे हैं। ये एनसीडब्ल्यू ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। अब जरा मुझे ये बताइएगा, हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट माया सिंह भी जुड़ी हुई हैं, कि क्या एनसीडब्ल्यू के पास ये राइट है कि वो किसी सरकार से, स्टेट की सरकार से जाकर के झूठ बोला है, 50 पन्नों की रिपोर्ट लगा करके वो ये बोला है कि नहीं निदा खान एचआर हेड थी? ये क्या झूठ था? क्योंकि कल तक तो एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी इसी बात को स्वीकार करते हुए नजर नहीं आ रहे थे। दूसरी तरफ जो उनकी तरफ से तमाम 50 पन्नों की उस रिपोर्ट में बातें कही गई एनसीडब्ल्यू की तरफ से, तो क्या वो सरकार को झूठी रिपोर्ट लगा सकते हैं माया जी? देखिए, बात करें मीनाक्षी जी, मैंने हाजिम भाई को सुना, उन्होंने खुद माना ये बहुत घृणित कृत्य है। अब देखिए बहस हो रही है कि उन्होंने बोल दिया कि अगर हमारी ये निदा खान नहीं थी, ये फरार क्यों थी? फिर आप ये देखिए, जहां फरार थी और ये किसके, महाराष्ट्र में किस पार्टी के जो पार्षद थे उनके घर से मिली, सब चीजों को जोड़िएगा। आप ये देखिएगा, जो एक वो है अपने पठान साहब, वारिस पठान साहब की पार्टी के एक वो है नुमाइंदे, जिनके घर से इनको बरामद करा गया, कितने दिन से छुपी हुई थी ये, फिर तो फरार नहीं होती, या फरार हो गई तब गिल्टी फील करके तभी तो फरार हुई। आप सबसे बड़ी बात देखिए इनकी मानसिकता। हाजिम भाई, आज हम दोपहर को भी कह रहे थे, देखिए किसी भी की हो बहुत भयानक और खराब होती है। जिस तरह से एक शिक्षित पद पर होने के बाद, देखिए एचआर, किसी भी संस्था का एचआर पद बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, और ये टीसीएस हमारी देश की नामी कंपनी है। मैं कहती हूँ, जब ये कांड खुला था, आई वाज लिटरली कि वहां तक इनकी जड़ें फैल गई हैं। आप ये देखिए देश को किस तरह से खोखला बना रहे हैं। आप ये सोचिए, आज भी हमने किसी मसले पे बहस करी, आज भी धर्मांतर पे बहस करी, यहाँ तो एक अलग ही मसला है। यहाँ तो बच्चियों के साथ, जो शिक्षित बच्चियां हैं, उनके साथ एक घृणित और घिनौना खेल हो रहा था। अगर आप एनसीडब्ल्यू की रिपोर्ट पे सवाल उठाते हैं, तो ये बताइए कि आपके पास क्या चीज है? ठीक है, आप कंपेयर करती है, आपने एनसीडब्ल्यू की जो रिपोर्ट है, क्या उनको दोषी, नहीं क्या दोषी सिद्ध करती है? नहीं, मैं तो माया जी पूछना चाहता हूँ, क्या एनसीडब्ल्यू की जो रिपोर्ट है उनको दोषी साबित करती है? क्या अदालत से बड़ी होगी है वो रिपोर्ट? अरे भाई, अदालत फैसला करेगी इसके बारे में। मैंने तभी तो कहा कि ये जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। अरे जांच हो गई भाई, जांच हो गई, नाम ले रहे हैं, दोषी करार दिया हमने। उसने गलत करा, आपके कहने से चल जाएगा अजय जी? आपको सफेद पोशाक, अरे अजय जी, आपके कहने से नहीं चलेगा भाई। तीन लोग एक साथ। अरे वो स्लीपर सेल है भाई, आईएसआई की। अशोक खरात कौन था? नहीं, अशोक खरात कौन था? हाजिम भाई, ये बहुत गलत बात है। अगर अशोक खरात को कंपैरिजन मत कीजिए। ये जरा गौर करना चाहिए कि हाजी नाजिम खान जी को अशोक खरात के टाइम पे कोर्ट याद नहीं आता है, लेकिन जब छांगुर का नाम आएगा तो कोर्ट आएगा, निदा खान का नाम आएगा तो कोर्ट आएगा। अब जैसा पंडित अजय गौतम जी, ये 14 दिन की जेल क्यों भेज दिया गया? ये न्यायिक हिरासत में क्यों भेज दिया गया जब कुछ किया ही नहीं? आरोपी तो है अभी। देखिए, 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में इनिशियली लेवल पर भेजा गया है, और जब भी पुलिस को आवश्यकता पड़ती है वो दोबारा से कोर्ट से जाकर रिमांड भी ले लेती है, ऐसा नहीं है। और प्राइमा फेसाई कोर्ट को ये लगा कि इसका बाहर रहना समाज के लिए खतरनाक है,
अन्यथा उसको बेल, उसकी बेल इसीलिए रिजेक्ट हुई, एंटीसिपेटरी बेल उसकी रिजेक्ट हुई और कंफर्म बेल उसकी रिजेक्ट हुई। उसे लगा कोर्ट को ये समाज में रहना इसके लिए, समाज के लिए ठीक नहीं है, इसे जेल में रखना चाहिए। जबकि कोर्ट का रुख महिलाओं के लिए बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही लिबरल होता है। उसके बाद कोर्ट को लगा कि नहीं, ये हार्ड कोर है। जिस तरीके की इसकी एक्टिविटीज है, जो इसका एक्ट और एक्शन है, वो कहीं ना कहीं देश के लिए, समाज के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा है, इसलिए उसको जेल भेजा गया। और वो जो इस तरीके से रिक्रूटमेंट कर रही थी और जिस तरीके से वो अपनी पोस्ट का मिसयूज करके लोगों को बीफ खाने के लिए फोर्स करना या उनको नमाज पढ़ने के लिए फोर्स करना, जबरदस्ती बुर्का पहनाना, उसकी सारी की सारी हरकतें देखेंगे तो वो एक ट्रेंड आतंकवादी है, वो एक ट्रेंड आतंकवादी है। आप लोग यही दिक्कत होती है हम लोगों को। भाई आप ये करें, निदा खान कैसे फोर्स कर सकती है? अरे हम कहते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए पूरी, कौन कौन इस नेटवर्क के अंदर कितने शामिल हैं। अकेली महिला का इतना बड़ा काम नहीं कर सकती। आपने अगर कहीं जॉब करी हो, तुम तो लो ना, अगर आपने कहीं जॉब करी हो और आपका बॉस जो कहेगा आपको मानना पड़ेगा। आज के आपका बॉस जो कहेगा उनको भी तो बीच में लेकर आइए। लेकिन एक नाम मुस्लिम आने पे आप लोग एकदम उछलना कूदना चालू कर देते हैं। मैं आपको सस्पेंड कर दूंगा। ये अच्छा नहीं लगता भाई। देखो, आतंकवादियों का सपोर्ट मत करो, वो मान जाओ वो एक ट्रेंड आतंकवादी है। भारत के वो कोई हार्डकोर क्रिमिनल है। देशद्रोही का कौन समर्थन करता है? बता दीजिए। हार्डकोर क्रिमिनल है। अरे वो भी तो क्रिमिनल है जो भारत की जासूसी करते हैं। भारत जो एक अरे भाई, मैं कह रहा हूँ खुफिया बातें पहुंचाते हैं, उन जासूसों के बारे में नहीं बोलेंगे आप लोग। और अरे मैं कह रहा हूँ कोई भी आदमी हो, अजय जी, विदाउट रिलीजन में बात कह रहा हूँ भाई। निदा खान हो या नताशा हो, मैं लेकिन ये कह रहा हूँ कि ये झिंगुर की बहन, ये झिंगुर की बहन झिंगुर जो है, ये वहां पर एक पुजारी किस तरीके से उनकी वीडियो को पूरी तरीके से देखता था, वायरल करता था। क्या कोर्ट में बिना प्राइमा फेसाई केस स्टैब्लिश करे हुए कोर्ट किसी को जमानत से मना करती है क्या? आप मुझे बता दो कितने लोगों को की है। कोर्ट जो फैसला करेगी वो हम लोगों को स्वीकार होगा। अरे भाई, स्वीकार तो करना पड़ेगा आपको। स्वीकार ये आपकी मजबूरी है भाई, स्वीकार करना। स्वीकार नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? आप समझते हो। निदा खान को जेल भेज दिया गया जुडिशियल कस्टडी में। तो ऐसे ही 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी कोर्ट बिना सुने क्या भेज देगा? हाँ जी। हाँ मीनाक्षी जी, देखिए मैं तो कोर्ट का हमेशा सम्मान करता हूँ और दिल से सम्मान करता हूँ। अब ऐसे मामले, इसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आपको हिंदू और मुसलमान छोड़ देना चाहिए। मुझे लगता है अगर महिलाओं की बात होती है तो महिलाएं हिंदू भी होती है, मुसलमान भी होती है, सबके घर में भी होती है, तो सबको बराबर का सम्मान का अधिकार तो है। अगर निदा खान ने ये किया या अशोक खरात ने ये किया है तो दोनों हमारे लिए एक कटघरे में खड़े हैं। अशोक खरात को भी नहीं छोड़ दिया गया और निदा खान को भी नहीं छोड़ा जाएगा। छांगुर को भी नहीं छोड़ दिया गया और इसके साथ साथ जो बस्ती से पकड़ाया था AIMIM का नेता, उसको भी नहीं छोड़ दिया गया। छोड़ा किसी को नहीं जाएगा, सबको यही पर सजा भुगत के जाना होगा। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार, अनंत अमित जी क्या कर रही है? देखिए मीनाक्षी जी, सर्वप्रथम तो वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम। इस देश में पिछले कुछ वर्षों से जिस तरीके से जिहाद की अलग अलग परिभाषाएं गढ़ी जा रही है, कभी लफ्ज जिहाद के नाम पे, कभी जमीन जिहाद के नाम पे, कभी नौकरी जिहाद के नाम पर, कभी धर्म जिहाद के नाम पर, अब एक नया सिस्टम चला है कॉर्पोरेट जिहाद का। देखिए NCW ने जिस तरीके से अपनी रिपोर्ट सौंपी है, और हाजी साहब ये जिस तरीके से जो मानसिकता है ना, ये नया जिन्ना बनने की होड़ में जो देश में कुछ लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको ये चेतावनी है कि ये नया भारत है 2014 के बाद का, और भारत में रहना है तो भारत की सभ्यता और संविधान के तहत चलना होगा। संविधान से देश चलता है, और जिहादी मानसिकता छोड़िए, आगे की बात करिए। देखिए मीनाक्षी जी, 3 बातें इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं। निदा खान के मामले में जिस तरीके से NCW ने अपने 50 पेज का रिपोर्ट सौंपा है, उसमें उन्होंने कहा है कि ये जहरीली मानसिकता और डर पैदा करने वाला एक भ्रम जिस तरीके से फैलाया गया था उसके अंदर, और ऐसा लगता है कि जो कृतियां अंदर में की जा रही थी वो बहुत ही गंभीर थी। और इसकी गंभीरता इससे भी मीनाक्षी जी पता चलता है कि NCW ने कहा है कि शिकायतकर्ता के साथ साथ जो भी लोग गवाह हैं उनकी सुरक्षा भी तय करना ये सरकार की जिम्मेदारी है। तो इससे यह पता चलता है कि कितना गंभीर मामला है। और 2-3 बातें और बताना चाहता हूं। आप ये बताइए कि अभी वो दीदी कह रही थी AIM के नेता के पार्षद के यहाँ, वो मतीन पटेल है, मतीन खान, और के घर पे 25 दिन वो रहती है निदा खान। उसके बाद वहां से संभाजी नगर से उसकी गिरफ्तारी होती है। उसके बाद AIMM का चीफ
ओवैसी जी ये कहते हैं कि निदा खान चूंकि मुसलमान है इसलिए उसके खिलाफ ये साजिश रची जा रही है। एक नया इकोसिस्टम अब काम करना शुरू कर दिया है और उस इकोसिस्टम में क्या है, ये निदा खान को हमने ये पता किया कि टीसीएस से कितने सैलरी मिलती, तो इसको 3 लाख रुपए सालाना मिलता, यानी कि 25,000 रुपए के हिसाब से। और ये वहां पे क्या थी, प्रोसेस एसोसिएट थी। और आज बड़े बड़े वकील जिस तरीके से उसकी पैरवी और उसके अमित लिए भाई सिर्फ एक सवाल है मेरा, अमित भाई ये एक कौन सवाल लोग है हैं? आपसे, ये कौन सिस्टम चला रहा हाँ था? नहीं एक सवाल है मुझे मेरा आपसे, एनसीडब्ल्यू की रिपोर्ट में सिर्फ निदा खान का ही नाम है क्या? उसके अलावा और किसी का नाम नहीं है? हो जाने दीजिए ना। नहीं सुन तो लीजिए भाई, भाई देखिए आपने लेकिन जिन्ना की इस बात देश करी में थी, हम सनातन के खिलाफ अगर इस तरह की हम गांधी जी की विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं भाई, हम गांधी जी को मोहब्बत करते हैं, हमने गांधी जी का मुल्क चुना, लेकिन आप लोगों को जिन्ना से मोहब्बत है, आप अपनी हर डिबेट में कार्रवाई जिन्ना होगी। की बातें करते हैं। हाजी जी मैंने ये सुन कहा लीजिए, ये तब का NCW भारत की नहीं है, जो अब का रिपोर्ट भारत है, है। हम सम्मान करते हैं। जिहादी मैं सिर्फ ये मानसिकता पूछूं छोड़ कि के आगे बढ़ना और होगा। किसके नाम थे वो भी देश बता में दीजिए, एक साथ सबका सबका विकास की बात हम करते हैं, लेकिन जिहादी मानसिकता अगर लेके आगे बढ़ेंगे। निदा खान की बात करते हैं, अब मैं कहता हूं कि इस प्रकरण के अंदर कितने भी हों सबका नाम पता होना चाहिए। देश जानना चाहता है कि आखिर इस घिनौने पाप के अंदर और कौन कौन शामिल है, पता तो बिल्कुल चले है ना। सारे लोग, शेख कौन है, तौहीन कौन है, सारे पकड़े गए ना, 3 लोग पकड़े गए और भी लोग पकड़े जाएंगे, जांच चल रहे हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आप मामले में बार दूध का बार दूध और पानी का पानी होना भी चाहिए। टीसीएस के अंदर इतना बड़ा खेल अगर हो रहा है तो फिर काम करने के लिए जगह कौन सी सुरक्षित है? हुदा जरीवाला जी। जी आप तमाम दर्शकों को आदाब, जय हिंद। सबसे पहले तो ये कि निदा खान बिकॉज एक मुस्लिम महिला थी और उसके पास कोई मैनेजरियल पावर नहीं थी, लेट अस नॉट फॉरगेट, वो बस महज एक टेलीकॉलर थी, उसके पास कोई हायरिंग पावर्स नहीं थी, कोई फॉर्मल रोल नहीं था जिसमें ग्रीवेंस रिड्रेसल स्ट्रक्चर्स हो। सो बेसिकली एक स्केपगोट बना के निदा खान के ऊपर ये जो मीडिया ट्रायल चल रहा है, ये जो विच हंट चल रहा है, ये कब तक चलेगा? जस्ट बिकॉज वो एक मुस्लिम महिला जो हिजाब करती है, इसीलिए बहुत कन्वीनियंट हो जाता है भारतीय जनता पार्टी के लिए तमाम लोगों के लिए हुदा एक जरीवाला महिला जी, को टारगेट करना। हुदा जरीवाला अगर वो जी, एक मिनट, ये वो अलाउ मुस्लिम महिला थी और वो बुर्का पहनती थी या ये पहनती थी, ये वाला कार्ड यहाँ मत खेलिए। निदा खान टीसीएस में काम करती थी, एक पढ़ी लिखी महिला थी, हिंदू और मुसलमान से उसे आप जोड़ रही हैं। नाम पे बदनाम नहीं कर सकते, निदा खान के नाम पे आप पूरे मुस्लिम समाज को बदनाम करने पे किसने किया? ये तो आप अपनी बातों में 4 बार ले आए। रॉन्ग। ये कब तक चलेगा? जस्ट बिकॉज एक इजी टारगेट है, उसके खिलाफ अभी तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान कहता है इनोसेंट अल्टिल प्रूवन गिल्टी, अभी वो गिल्टी साबित नहीं हुई है। रिमांड में तो कई सारे नेताओं को लिया जाता है और भारतीय जनता पार्टी कौन सा हाई ग्राउंड ले रही है महिलाओं की सुरक्षा की बात करने के लिए? अरे सबसे ज्यादा रेपिस्ट बीजेपी में भरे हुए, सबसे ज्यादा महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होते हैं सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं, चाहे वो प्रज्वल रेवन्ना हो, ब्रिजभूषण हो, जितने लोग जो रेप केसेस में फंसे हुए सब बीजेपी के। सबसे ज्यादा जो रेप केसेस या क्राइम अगेंस्ट वुमेन एनसीआरबी का रिकॉर्ड है बीजेपी रूल स्टेट्स में होता है। आपके लिए, मीडिया वालों के लिए, भारतीय जनता पार्टी वालों के लिए बड़ा कन्वीनियंट होता है, एक मुस्लिम महिला की पिक्चर वायरल करो, उसको बदनाम करो। वो निदा खान अगर सही में कोई उसने क्राइम कमिट किया है, बेशक उसको सजा हो, पूरा का पूरा उसके ऊपर पुलिस का कोर्ट का ट्रायल हो, बट उससे पहले जो मीडिया ट्रायल करके आप एक धर्म की महिला को बदनाम करके पूरे समाज को बदनाम कर रहे हैं। मीडिया ट्रायल कुछ नहीं होता है। खबरें ज्योति से भी जुड़ी हुई पूछी गई थी, ज्योति को भी लगभग सभी ने कवर किया था और निदा को भी लगभग सभी कवर कर रहे हैं। हमारा काम है, ये मीडिया ट्रायल नहीं होता है, ये खबरें होती हैं जो एनसीडब्ल्यू से आई, महाराष्ट्र सरकार को जो रिपोर्ट सौंपी गई, इसलिए हम ये चर्चा करके बैठे हुए हैं। निदा खान को लेकर के जो शिकायतें हुई थी इसलिए वो चर्चा हो रही थी और ये चर्चा ऐसी होनी चाहिए क्योंकि जब लोग टीसीएस जैसी कंपनियों में भी सुरक्षित नहीं है, ये महिलाओं की सुरक्षा की बात है। हुदा जी आपको समझना होगा, आप ये महिलाओं को हिंदू और मुसलमान से जोड़ देंगे तो मैं ये पहले ही इनकार कर चुकी हूँ कि ये मत करिएगा। घर में सबके महिलाएं होती है, हिंदू और मुसलमान कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक कार्ड है, ये विक्टिम कार्ड उन लोगों को खेलना चाहिए जो सच में इस तरीके से चीजें करके मुंह कर जाते हैं। एहसान अब्बासी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ताउम्र बस एक ही ये सबब याद रखिए, ताउम्र बस एक यही सबब याद रखिए, कर्तव्य और इबादत में नियत साफ रखिए।
कर्तव्य और इबादत में नीयत साफ रखिए। हम मुसलमान हैं, कलमागो हैं, ईमानदार हैं, सच्चे सिपाही हैं देश के। इस्लाम में बिल्कुल सख्ती से कहा गया है कि जबरन धर्म परिवर्तन इस्लाम इजाज़त नहीं देता। यकीनन चाहे हम भी निदा यही खान कह हो, रहे हैं। मुझे हम बोलने भी दो, यही कह रहे हैं। मैं नहीं बोला आपके बीच में। चाहे निदा खान हो, चाहे झांगुर हो, चाहे अब्दुल हो, चाहे कोई और भी हो, मैं एहसान अब्बासी आपके चैनल के माध्यम से, मेरी संस्था, मैं पसमंदा समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ऐलान करता हूँ कि मैं जो लोग धर्मांतर कर रहे हैं, चाहे निदा खान हो, चाहे झांगुर हो, चाहे और लोग हो, मैं उनका सामाजिक, मैं उनका धार्मिक बहिष्कार करता हूँ। ऐसे लोगों बहुत का बढ़िया, ना हम भी वही करते ना हैं। इस्लाम में जगह, ना इस देश में जगह। आपके और हमारे विचार में कोई मुझे बोलने अंतर दो, नहीं है। मुझे मसला ये है बोलने कि दो ना, एक समाज मुझे को बोलने दो, सिर्फ मुझे मुसलमान बोलने दो हमेशा ना, टारगेट पे मुझे क्यों बोलने आता दो है? ना, मुझे बोलने दो। सिर्फ मेरे भाई मुझे ये बता दीजिए, सिर्फ मुसलमान मैं हमेशा निकलता हूं यहाँ टारगेट से, पे क्यों मैं आता निकलता हूं यहाँ है? से। क्योंकि वो एक हिजाब वाली आप महिला मुझे बोलने दो ना। उसको स्केपगोट बनाना हिजाब आसान मुद्दा है। नहीं है, हिजाब मुद्दा आप लाते हो। हिजाब ही हिजाब मुद्दा मुद्दा है, नहीं है, उसका बुर्का मुसलमान मुद्दा होना नहीं ही है, मुद्दा है। आप लाते हो, मुझे एक ओवैसी बात लाता है। बताइए, ऑलरेडी इस समाज में, एक मिनट मुझे जवाब देने दीजिए, जवाब देने दीजिए। इस समाज में ऑलरेडी जहां मुसलमानों के ऊपर सिलेक्टिव टारगेट होता है, जहां मुसलमानों को सिलेक्टिवली गलत करार दिया जाता है, वहां पे जो प्रॉपर एमएनसीज में जॉब कर रहा है, आप एक केस इस तरह से बना देंगे, कल को कोई मुसलमान को इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाएगा, कोई उसको अपने यहाँ जॉब पे नहीं रखना चाहेगा, सबको कहीं ना कहीं आप इस तरह से डरा के रखना चाहते हैं। आपका एट द एंड ऑफ द डे मानसिकता यही है कि पहले लोअर क्लास मुस्लिम्स को लिंचिंग के नाम पे, की बात बनाने के नाम पे लेकिन आपने हिजाब का नाम लिया, आपने मुसलमान का नाम लिया। करते हैं। जो लोग ये लव धर्मांतर कर रहे हैं वो इस्लाम के दुश्मन है, वो मुसलमान नहीं है। एक अकेली लड़की निदा खान आपको क्या लगता है कि सही मायने में इतना धर्म परिवर्तन करवा सकती है? जिन महिलाओं का वो धर्म परिवर्तन करवा रही थी, उनके क्या मुंह में जबान नहीं थी, या उनको जबरदस्ती बोल लीजिए? आप काउंटर कर लीजिएगा एक बार। एहसान अब्बासी जी को थोड़ा अपना ओपनिंग रिमार्क बस पूरा करने दीजिए, आपको काउंटर करने का मैं वक्त दे दूंगी। मैं फिर कह रहा हूँ, हाँ। मीनाक्षी जी, आज देश के पास और देश के खासकर मुसलमानों के पास ऐसा वक्त है कि हमें अपना प्रमाण देना होगा कि हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम उन जहादियों के साथ नहीं है, हम आतंकियों के साथ नहीं है, हम लिहाज करने वालों के साथ नहीं है, हम जो उनको कवर करते हैं, जो उनको समर्थन करते हैं, हम उनके साथ में नहीं है। चाहे हाजी नवाजिब हो, तो निदा खान, इंडिपेंडेंस के बाद जरीवाला इंडिया में हो, रुकना चाहे अमीर हो, कोई भी हो, हमने चाहे बेहतर कोई भी हो, समझा। जो ये ऐसे गलत बात कर लोगों रहे हैं आप। को समर्थन आप करते भारतीय हैं, जनता पार्टी के ऐसे लोगों को कबर फायर करते हैं, वो देश के दुश्मन है, समाज के दुश्मन है। आप एक मुसलमान होके ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को अपना भारतीय होने का प्रमाण देना पड़ेगा? किस तरह के आप ना इस्लाम की बात सही से कर रहे हैं, ना संविधान की बात आप सही से कर रहे हैं। बात करती हो, जितना संविधान इस मुल्क में किसी हिंदू का है, उतना ये मुसलमान का है। जितना ये मुल्क किसी हिंदू का है, उतना ही ये मुसलमान का है। इससे हट के हुदा जी कोई क्या भी करिए, एक बार सच्चाई सुन नहीं लूं है। मैं जरा, ऐसे मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। हुदा जी बोलिए, क्या मुद्दा है आपका? जितना इस मुल्क में संविधान एक हिंदू का है, उतना ही एक मुसलमान का है। जितना ये मुल्क एक हिंदू का है, उतना ही एक मुसलमान का है। मुसलमानों को एक तरफा करना बंद करिए, मुसलमानों को सेलेक्टिवली टारगेट करना बंद करिए। मिडिल क्लास के जो लोग हैं, जो एमएनसीज में जॉब करते हैं, अब आप उनके ऊपर टारगेट करके एक निदा खान को आप एग्जाम्पल बना के आप दूसरे एमएनसीज को, सबको आप कहीं ना कहीं ये आदेश दे रहे हैं कि देखो, अगर मुसलमानों को हायर किया तो इस तरह से तुम्हारे लड़कियों को धर्म परिवर्तन कराया जाएगा। पत्थर मारने वाला मुसलमान, लवजात करने वाला मुसलमान, बेटों को मारने वाला मुसलमान, झूठ के कला बांध के धर्म परिवर्तन करने मुसलमान कैसा लगता है? भारतीय जनता पार्टी का काम करती है। संविधान भूल चुके हैं सब ये भूल चुके हैं कि एक महिला का सेलेक्टिव टारगेट करने से सच्चाई को जो पेश करना चाहते हैं वो सच नहीं हो जाएगा। संविधान बम फोड़ने वाला मुसलमान, दिल्ली में बम किसने फोड़े? अच्छी बात है। मुझे अच्छी बात आपत्ति है। है एहसान भाई की बातों से। क्या आपत्ति है? क्या मुझे आपत्ति है? क्या आपत्ति है आपको? नहीं मीनाक्षी बम जी, किसने फोड़े? इन्होंने कही बम कि किसने बम फोड़े? फोड़ने वाला मुसलमान, पत्थर किसने अरे ये मारे? भारत है, पत्थर डॉक्टर किसने एपीजे मारे? अब्दुल कलाम साहब पत्थर किसने का, मारे? ये वीर अब्दुल हमीद का है, ये मैं उस्मान मानता बिगड़ेड़ हूं का है। तो भाई मानता आपने हूं सारे तो मुसलमानों को कहाँ मानता कैसे हूं? कह दिया? ये आपने इस तरीके का शब्द कह के मेरे मुसलमानों की तौहीन करी। मेरे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो भारत के एक मिसाइल मैन है, उनके लिए आपने इस तरीके करो, झूठ बोलना बंद करो, प्रोपेगेंडा बंद करो। देश के अंदर दिल्ली के अंदर
दिल्ली के अंदर किसने लाल किले फोड़ा? एहसान भाई आप मुझे मुसलमान बताओ, नहीं है, मुझे आपने लाल कलमा किले नहीं फोड़ा। पढ़ा, पत्थर ला किसने इलाहा मारा? इल्लल्लाह पत्थर किसने मोहम्मदुर मारा? रसूलुल्लाह, पत्थर कौन आपने मारता कलमा है? नहीं पढ़ा क्या? पत्थर कौन मारता ये है? इस तरीके का ये बताओ ना, पत्थर कौन मारता है? जो करोड़ों मुसलमान हैं, जो भारत के अंदर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को अपना आइडियल मानते हैं, आपने उनकी आप आस्था मानते उनके हो? दिल पे आप मानते जिस हो? तरीके का अगर अटैक करा, मानते वो होते माफ करेंगे तो भाई काम आप नहीं लोगों करते। को। आपने हर बात की अपमान तभी करा काम नहीं करते। है, आप लोगों ने आप जिस हाजिर तरीके का होते हैं, नैरेटिव ये सेट काम करने नहीं की करते। कोशिश करिए, पत्थर फर्क मारते फैलाने हो। की कोशिश करिए देश के अंदर, अरे देश को जोड़ने की बात करो। हाजी नाजिम खान मोहब्बत की बात करता है, मोहब्बत से अपने भारतीयों को अपने दिल से लगाने की बात करता है, लेकिन ये लोग हाजी एक नाजिम narrative खान set जी। करेंगे, ये मुसलमानों को हाजी नाजिम छोड़ने वाला खान इस जी। तरीके का तर्क कहेंगे। अरे एक अपराधी हो सकता है, एक अपराधी के चक्कर में सबको क्या पूरे मुसलमान को ये बदनाम कर देंगे? हो गया अभी। नहीं, आप मुझे एक बात ये बताएं। मेरे दिल में आग लगी इस तरीके का लगी तर्क होगी देंगे। आप क्योंकि इनको उस माफी पूरे मांगनी मुद्दे को चाहिए। नहीं, आप इनको माफी मांगनी चाहिए। अच्छा आप कम मुसलमान वो ज्यादा मुसलमान, आप कम मुसलमान वो ज्यादा मुसलमान। नहीं नहीं एक मिनट अपनी जगह पे मैं कहता हूं भारत की जासूसी करने वाले कौन लोग हैं? अरे एक के चक्कर में आप सारी कम्युनिटी को टारगेट करोगे क्या? आप सारे मुसलमान ना ये बता दीजिए, सारे मुसलमानों को आप इस तरीके से कहेंगे? आप सारे मुसलमानों को कहेंगे क्या? मैं कह रहा हूं कि आप सारे मुसलमानों को नहीं कह सकते। और अपराधी और आतंकवादी से आप मुसलमान को नहीं जोड़ सकते। अरे अपराधी और आतंकवादी अलग है, इस तरीके का तर्क मत देना ना, इस तरीके का तर्क मत दीजिए ना। मुसलमानों को आप आतंकवादी भी कह रहे हो, मुसलमानों को अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, आप मुझे बताइए, आप मुझे एक बताइए, आप मुझे एक बात बताइए कि हर बार ये अल्पसंख्यकों के नाम पर आप कब तक उस चीज का फायदा उठाते रहेंगे? आपसे ज्यादा अल्पसंख्यक यहाँ पर कौन है? जैनी है, बुद्धिस्ट है, उसके अलावा भी बहुत सारे लोग होंगे, क्रिश्चियंस है। आपको उनकी बातें याद नहीं आती, उनके नाम नहीं सामने आते हैं। और अगर आपसे वही एक मिनट सर, अगर आपसे वही सवाल पूछ दिया जाए कि जो लाल किले के सामने फटा वो कौन था, जो छांगुर था वो कौन था, जो पहलगाम में करके गए वो कौन थे, और जो अभी पकड़ा गया वो कौन था? उससे भारत के मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है। उससे भारत के मुसलमानों को कोई लेना देना नहीं है। ऐसे लोग क्यों हैं समाज में? ऐसे लोगों को शिक्षा कौन दे रहा है? ऐसे लोगों का मौलाना आखिरकार जम्मू कश्मीर से क्यों पकड़ा गया? कि अगर जो मेरे देश को नुकसान पहुंचाएगा हम उसके खिलाफ खड़े हुए, पर हम अपने भारत से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। हाजी नाजिम खान के दिल को बड़ी ठेस पहुंची है। तो बिल्कुल पहुंची होगी, पहुंचनी चाहिए, क्योंकि आपके यहाँ से लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं, फिर आपको वो लोग ठेस पहुंचा रहे हैं, उनके नाम आने बंद हो जाएंगे। एक के चक्कर नहीं है, एक का चक्कर नहीं है, जितने नाम आते हैं वो क्यों आते हैं? पूरी कम्युनिटी टारगेट नहीं होती है। अपराधी होता है। एक तो आप उन सारी चीजों को आप हो गए और हुदा जरीवाला जी हो गए, दोनों बहुत ज्यादा उस चीज को भुनाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम मुसलमान इसलिए हमें टारगेट किया जा रहा है। हम लोग पीड़ित हैं, हम अपना दर्द बयान न करें कि किस तरीके की बात है, भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सिर्फ उससे भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। माया जी जरा मुझे ये बताइए, एक मिनट सर, माया जी जरा मुझे ये बताइए, आप तो सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत सारे केसेस देखती होंगी, लेकिन वहां पर भी क्या यही कहा जाता है कि अरे मैं हिंदू हूं इसलिए मुझे टारगेट किया गया है? या हिंदू भी यही चिल्लाने लगे, जैन्स भी यही चिल्लाने लगे, क्रिश्चियंस भी यही चिल्लाने लगे कि मैं जैनी हूं इसलिए मुझे टारगेट किया गया, मैं क्रिश्चियन हूं इसलिए मुझे टारगेट किया गया, मैं सिख हूं इसलिए मुझे टारगेट किया गया? तो फिर टारगेट करना क्या होता है? आरोपी को सजा देना छोड़ दें। हाँ जी, मीनाक्षी जी, किसी भी अपराध की विवेचना उसके धर्म से नहीं की जाती, उसकी विवेचना की जाती है उसके कृत्य से, कि किस टेम्परामेंट, किस लेवल का वो कृत्य करता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी धर्म संप्रदाय से हो। आप ये देखिएगा, अगर आप जिन दिनों बात कर रहे हैं जो मेजर देखिए, सभी लोग करते हैं, किसी भी धर्म के सभी लोग मिलेंगे जेल में, लेकिन उनका रेशो भी देखिए कि जिन पर साबित होता है जुडिशरी में, वही लोग जेल में भी होते हैं। अब आज भी ये बात हो रही थी, देखिए ये फिर बड़े बच्चे हैं, एजुकेटेड है, टीसीएस एक पढ़े लिखे लोगों की जमात के लोग हैं। ये शब्द मैं इसलिए यूज कर रही हूँ कि आज हम लोग जिसपे आज विवेचना करी, जिसपे बहस करी, वो था संभल का केस, जहाँ छोटे से सेंट्रल स्कूल के छोटे बच्चों को जबरदस्ती हिंदू बच्चों को टोपी पहनाई गई, लड़कियों को हिजाब पहनाने का प्रयास करा गया, कल या परसों जो भी रहा इसी मंथ में, आज उस पर भी बहस हुई, कल भी बहस हुई। तो आप ये सोचिए, वो जो छोटे बच्चे आश्रित होते हैं वो झेल गया, लेकिन आप जो बड़े बड़े लोगों के साथ हो रहा था, जो टीसीएस में इतने बड़े लोगों के साथ भय का माहौल दिखा के हो रहा था, तो ये क्यों हो रहा था? ये सच बात है, हुदा जरीवाला ने बोला कि उन लड़कियों को आवाज खोलनी चाहिए, हाजी भाई ने बोला, लेकिन प्रॉब्लम है जब एक डर भय का माहौल बना के जो एचआर की बोर्ड पे जो गलत रिपोर्टिंग, गलत एक पेश करके उन लोगों को नौकरी से निकालने का डर दिखाया जाता है। गरीब तबके की जो लड़कियां होती है मजबूरन उसको झेल रही थी, उस काम को झेल रही थी,
खुदा सबको जिसने समा- ये बात तो बस बहुत एक- सही है, माया उधर जी गरीब सुनिए, वाला हाँ। बार-बार जी सुनिए माया जी, हाँ बोलिए। मेरी दिली गुजारिश है कि मुझे अनइंटरप्टेड बस 1 मिनट बोलने दीजिएगा। अभी अर्लियर एक बात कही गई थी कि जितने जो अटैक्स होते हैं वो मुसलमान करते हैं, या जितने जो टेररिज्म के किस्से होते हैं वो कहीं ना कहीं मुसलमानों के तहत आते हैं। तो बस एक छोटे से कुछ मैं एग्जांपल्स देना चाहती हूँ जिसमें जो अटैक्स थे या जो टेररिज्म के केसेस थे वो मुस्लिम्स नहीं थे। इसमें कुछ ऐसे नाम हैं जो मैं अभी मेंशन करना चाहती हूँ। बीजेपी के एक लीडर मनोज मंडल जो मध्य प्रदेश में एटीएस केस में पकड़े गए थे, वो पाकिस्तान को स्पाई करते हुए पकड़े गए थे। 13 नेवी पर्सनल पकड़े गए थे आंध्र प्रदेश में नेवल इंटेलिजेंस में, जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक कर रहे थे। और ये 13 नेवी ऑफिसर्स मुस्लिम नहीं थे। 11 जो आरएसएस के पर्सनल है वो सेंट्रल, उसमें से एक सेंट्रल बीजेपी काउंसिलर था, वो अरेस्ट किया गया था पाकिस्तान को स्पाई करने के लिए। बीजेपी आईटी सेल का मेंबर ध्रुव सक्सेना पकड़ा गया था बिहार पुलिस में एक केस में अगेन पाकिस्तान को स्पाई करते हुए। इंडियन एम्बेसी की ऑफिशियल पकड़ी गई थी इस्लामाबाद में, माधुरी गुप्ता, जो पाकिस्तान को स्पाई कर रही थी। डीपीएस रविंद्रनाथ पकड़ा गया था मिलिट्री सीक्रेट्स लीक करने के लिए। बीएसएफ जवान सुमित कुमार अरेस्ट हुआ था इलीगल स्मगलिंग ऑफ वेपन्स पाकिस्तान को सप्लाई करने के लिए। महेश कुमार जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को सप्लाई कर रहा था ऑपरेशन मैडम जी के नाम पे। राजीव शर्मा एक एक्टिविस्ट जो आरएसएस कंट्रोल विवेकानंद फाउंडेशन का था, वो पकड़ा गया था सेंसिटिव इंडियन आर्मी की इंफॉर्मेशन चाइना को देते हुए। दीपक शेरसाद स्पाई एट हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो पाकिस्तान को सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दे रहा था। अगेन एक 5000 के जो इस तरह के कई सारे अटैक्स हैं जिसमें बहुत सारे हिंदू लोग हैं जो ये टेररिज्म के किस्से कर रहे थे। ये सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं थे, तो क्या वो टेररिस्ट 2004 में इशरत जहां किस लिए पकड़ी गई थी? बहुत छोटा सा आंसर है। इशरत जहां किस लिए पकड़ी गई थी 2004 में? किस लिए उसका एनकाउंटर हुआ था? अरे लिस्ट मत पढ़िए, आपके पास 50 लोगों की लिस्ट आप पढ़ सकती हैं, मेरे पास 5 लाख लोगों की लिस्ट कैसे पढ़ूंगा? प्रोग्राम ही खत्म हो जाएगा। अरे आप बताओ इशरत जहां का एनकाउंटर 2004 में क्यों हुआ था? सुन लीजिए अब, ये सारे अटैक 2004 का एनकाउंटर क्यों हुआ था मैडम? लॉ एंड ऑर्डर आपके पास 50 लोगों की लिस्ट आप पढ़ सकते हो, मेरी लिस्ट 5 लाख लोगों की है। 5 लाख उन लोगों की है जो आतंकवादी है, 5 लाख उन लोगों की है जिन्होंने गोदरा जिसमें साबरमती एक्सप्रेस पे आग लगाई थी, जिन्होंने अक्षरधाम मंदिर के अंदर कि वो बोल रहे हैं, आप सुनिए अब जरा प्लीज, एक एक करके बोलेंगे तो ज्यादा समझ में आता है। मैंने इनसे सीधा पूछा 2004 में इशरत जहां एक मुस्लिम लड़की 19 साल की, उसका एनकाउंटर क्यों किया था? कुछ एटीएस ने बता दीजिए। वो तो 19 साल की आतंकवादी बन गई थी। सच्चाई सुनने की क्षमता नहीं है, सच्चाई सुनने की हिम्मत नहीं है। 19 साल में आतंकवादी बन गई थी। Why are you heckling? मेरे बीच में क्यों बोल रहे हैं? Do not speak out of turn. Do not speak out of turn. I'm not intervening you. This is not your speech and I'm not your listener. नहीं होती है। You requested for the 1 minute, not for 1 hour. पैनलिस्ट को बोलने नहीं दे रहे, आप बोलने नहीं दे अरे रहे। हुदा जी यहाँ बोलिए, जलसा आपने चल रहा है। बोलिए, आपने थोड़ा थोड़ा वक्त तो सबको देना होगा ना। अब वो एक सवाल आपसे पूछ रहे हैं, उसका जवाब दे दीजिए। पंडित अजय गौतम जी पूछ रहे हैं आपसे एक सवाल। आपने जितने लोगों के नाम लिए हैं, हुदा जरीवाला जी, आपने खुद स्पष्ट कर दिया है कि इस देश का कानून सिर्फ मुसलमानों को सजा नहीं देता है। आपने खुद स्पष्ट कर दिया कि इस देश का कानून कहीं पर भी कोई भी पकड़ा जाए, वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबको सजा बराबर की देता है। इस देश का संविधान यही तो है कि हिंदू होगा या मुसलमान, सजा बराबर की मिलेगी। आपने खुद से मान तो एक मिनट सर, आपने खुद से कम मान तो लिया कि इनके नाम शामिल थे, इनके नाम सामने आए थे, मतलब इनकी भी तो जांच होती होगी। मतलब ये तो नहीं चिल्लाए होंगे मैं हिंदू हूं, मैं सर पे तिलक लगाता हूं, माथे पर भगवा पहनता हूं, इसलिए मेरा नाम आ गया होगा हुदा जी, ये तो इन्होंने नहीं कहा होगा। पंडित अजय गौतम जी जवाब पूरा करिएगा, फिर अनंत अमित जी इंतजार कर रहे हैं। क्यों बन गई थी? 19 साल की इशरत जहां 2004 में उसका एनकाउंटर हुआ था, हथियारों के साथ पकड़ी गई थी वो भी। 19 साल की 2004 में इशरत जहां जिसका एनकाउंटर हुआ था, कैसे आतंकवादी बन गई थी 19 साल की? आपने सम्मानित करा था बकायदा से स्टेज पे बुला के। ये आप लोगों का ईमान है, ये आप लोगों का मुसलमानों के तहत। मैं अब ये पूछ रहा हूँ 19 साल की इशरत जहां आतंकवादी कैसे बन गई? मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं, आपको मुसलमान नहीं पसंद, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते। मैं तो लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। साबरमती एक्सप्रेस जलाने के अंदर कौन लोग पकड़े गए? अक्षरधाम मंदिर पे हमला करने में कौन लोग पकड़े गए? निकाल के दिखाई लाल किले पे हिंदुस्तान हमला शामिल करने होते में कौन है? कौन आप लोग मुसलमानों को पकड़े
टारगेट करने वाले सुन तो लीजिए भाई, ऐसा इतना नाराज ना हुई मोहतरमा। अब ये बताइए, सरोजनी नगर और करोल बाग में जो बम ब्लास्ट हुए थे उसमें कौन लोग पकड़े गए? अजहर मसूद किस लिए पकड़ा गया, बता तो दीजिए। अभी जो मैंने लिस्ट ऑफ टेररिस्ट अगर नाम बताए थे सारे हिंदूज थे, जवाब है आपके पास कोई? संसद भवन में हिंदू किस बात की टेररिज्म हुई? जो नाम अभी मैंने गिनाए, जवाब है आपके पास कोई? अरे जवाब मैंने तो कहा, हमने तो कहा कि भाई हम तो ये विक्टिम कार्ड नहीं खेल रहे कि हिंदू हूं इसलिए पकड़ा गया। किसी ने क्राइम किया वो पकड़ा गया, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि क्राइम करने में मुसलमान इतने अव्वल नंबर पे क्यों हैं? तो आप मान रहे हैं ना, आप मान रहे हैं ना कि टेररिज्म को कोई धर्म नहीं है? तो मैंने आपकी बात गलत साबित कर दी। आप कह रहे थे मुसलमान टेररिस्ट है, मैंने बता दिया। हीनियस क्राइम करने में 70% मुसलमानों की इन्वॉल्वमेंट क्यों है, जबकि उनकी संख्या 17% है। 17% तो वो मुसलमान भी नहीं होता। हुदा जरीवाला जी, कुछ देशों में बाकायदा कानून बने हुए हैं कि वहां पर कोई भी हिंदू बड़े पद पर नहीं बैठेगा, लेकिन इस देश में ऐसा कोई कानून नहीं बना हुआ है कि कोई भी अल्पसंख्यक बड़े पदों पर नहीं बैठेगा। पाकिस्तान का उदाहरण मैं आपको देती हूँ। कोई भी हिंदू वहां पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति नहीं बन सकता है, सत्ता में उस तरीके से स्थापित नहीं हो सकता है जैसे भारत में होता है। भारत का संविधान सबके लिए एक है। ये मुस्लिम वाला कार्ड खेलना आप बंद कर दीजिए प्लीज, आपके ऊपर तो अच्छा नहीं लगता है। आप भी पढ़ी लिखी महिलाएं, ये आपको शोभा नहीं देता है। आपको सच बताना चाहिए। अनंत अमित जी, उन्होंने तमाम नाम गिनवा दिए, तमाम नामों पर आप जवाब भी दीजिएगा और जरा ये भी बताते जाइएगा कि आप महाराष्ट्र सरकार इस पूरे मामले में क्या कदम उठा रही है। मीनाक्षी जी, ये हुदा जी पता नहीं कहां से एक खतियान लेकर आई थी और बार बार ये भारतीय जनता पार्टी, उस खतियान में क्या था पता नहीं, लेकिन इनको ये जानकारी होनी चाहिए कि इस देश में राष्ट्रपति मुस्लिम को बनाने वाला भी भारतीय जनता पार्टी ही है। दूसरी बात, हम तो ये कहते हैं कि सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं होते। हम तो कहते हैं कि आतंकवाद की कोई आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन हुदा जी ये बताइए कि जितने भी आतंकवादी हुए मुसलमान ही क्यों हुए? ये अभी मैंने हिंदू आतंकवादी के नाम गिनवाए। हिंदू आतंकवादी ना, ये खतियान जो था आपका, ये फर्जी खतियान था। आप एक हिंदू आतंकवादी का नाम बता दीजिए इस देश में, एक सिंगल नफरत क्यों है? इतनी नफरत क्यों है बीजेपी को मुसलमानों से? भाजपाइयों को मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है? हमारे नफरत है, हम तो सबका साथ सबका विकास करते हैं। हम तो आपको शांति दूत मानते हैं। हम लोग तो शांति दूत मानते हैं। देखिए कांग्रेस अभी असम में, बंगाल में 20 शांति दूत जीत कर आए हैं असम और बंगाल में। बाकी चीफ मिनिस्टर्स ने मुसलमानों को गाजा में जैसे फलस्तीनियों को मार रहे, वैसे इन मुसलमानों को हिंदुस्तान में मार दे, ये आपके सिटिंग चीफ मिनिस्टर ने बोला है, शुभेंदु अधिकारी ने बोला है। देखिए हुदा जी, इस तरह के गलत नैरेटिव एक नेशनल चैनल पे बैठ के मत बताइए। ध्यान कीजिए, आप उस महिला के लिए विक्टिम कार्ड जो खेल रही है, विक्टिम कार्ड खेलना बंद करिए। उन्होंने कई महिला बेटियों का जिस तरीके से गोली मारो सालों को डर जो पैदा किया और जिस तरीके से उन्होंने जो काम किया है, उसकी कितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है हुदा जी, पहली बात। और दूसरी बात ये बताइए हुदा जी, ये विक्टिम ठीक है, अगर दोषी होगा न्यायालय उसको दोष देगा, अगर दोषी मानेगा तो उसकी सजा होनी चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। लेकिन हम भी ये कह रहे हैं, बट मीडिया ट्रायल मत करिए ना। दिया है वो तो रिपोर्ट पढ़ने पे ये लग रहा है कि वो महिला कहीं ना कहीं धर्म परिवार। अभी सुप्रीम कोर्ट में एक रीट दायर हुआ है, हुदा जी सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में एक जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ एक रीट दायर हुआ है। उसमें यह कहा गया है कि इस तरह की कृति जो है आतंकवादी कृति है और सुप्रीम कोर्ट उसको सुनने के लिए तैयार हो गया है। यानी कि कहीं ना कहीं इस तरह की जो भी घटनाएं घट रही थी वो तो हो रहा था। आप इसको मान क्यों यही कह रहे हैं कि आप पुलिस को, कोर्ट को अपना काम करने दीजिए। ये बताइए ना, अगर वो दोषी होगी तो उसको न्यायालय सजा देगा। मीडिया ट्रायल मत करिए ना, मीडिया ट्रायल मत करिए, पुलिस को अपना काम करने दे। अगर वो गिल्टी साबित हुई तो जो सजा बनती है कानून के तहत उसको सजा दीजिए, उसको बिल्कुल सजा दीजिए। क्या होता है कि हम तो अपने समाज को और इस सनातनी समाज को ये कहना चाहते हैं कि अपने घर की बहन बेटियों को एक ऐसी शिक्षा जो पहले दिया जाता था, पुनः वो शिक्षा की जरूरत है। जिस तरीके से समाज बिगड़ता जा रहा है, जिस तरीके से ये केजीएन वाली लीग है, मुसलमानों के लिए भी बिगड़ रहा है, हिंदुओं के भी फैक्ट आपने गलत बताए हैं। मैं नहीं चाहती मेरे दर्शकों तक वो फैक्ट गलत जाए, मैं उन्हें थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगी। शुभेंदु अधिकारी ने कभी नहीं कहा कि मुसलमानों को गोली मारो। दूसरा, अनुराग ठाकुर ने
सिर्फ एक नारा दिया था जिसमें कहा था देश के गद्दारों को, बाकी भीड़ ने चिल्लाया था। दोनों नैरेटिव आपके गलत थे। बोलिए सर। हाँ, निकाल के दे दूंगी बयान, निकाल के दे दूंगी। कोई बात नहीं, आप भिजवा दीजिएगा टीम को, आप भिजवा दीजिएगा मैडम टीम को, और फोन और गूगल आजकल सबके पास होते हैं, वो भी सर्च कर लेंगे। मीनाक्षी जी, हाँ, अभी हुदा जरीवाला ने कहा कि हिंदू आतंकवादी होते हैं। पहले तो मैं इस बयान की निंदा करता हूँ। दूसरा, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ हुदा जरीवाले से। किसी हिंदू ने ये पूछा है कि तुम्हारा नाम बताओ, तुम हिंदू या मुसलमान हो? किसी को कपड़े उतरवा के गोली मारी हो? एक हिंदुस्तान के अंदर एक हिंदू बता दो कि किसी ने मुसलमान पूछकर उसको मारा हो कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो? ये कौन सी बात है? कौन सी? आप एक निदा खान की आप एक निदा खान की पक्षधर बन रही हो। क्या मोहब्बत है निदा खान से आपको? है झांगुर से क्या मोहब्बत है? जो बम फोड़ते हैं लाल किले पे उससे क्या मोहब्बत है? जो पत्थर मारते हैं उनसे क्या मोहब्बत है? जो कोई मीडिया ट्रायल का हिस्सा बनाया हो किसी मुसलमान का, आप नाम बता दीजिए ना। आज बताओ, आज आपको कसम है अल्लाह ताला की, आज बताओ कि उन जो धर्म प्रवर्तन करते हैं, चाहे झांगुर हो, चाहे निदा खान हो, चाहे वो सेलेक्टिव मैं यही कहूंगी, सेलेक्टिव टारगेटिंग मुसलमानों की बंद करिए। ये मुल्क हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है। हम कब डेवलपमेंट की बात करेंगे, हम कब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, हम कब एक्चुअल मुद्दों की बात करेंगे? हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन है। मेरी पूरी बात होने दो, मेरी पूरी बात होने दो। जरीवाला मेरी पूरी बात होने दो, जरीवाला मेरी पूरी बात होने दो, मुझे सुन लो एक मिनट के लिए, मेरी बात होने दो। मेरा क्वेश्चन सुन लो, मेरा क्वेश्चन सुन लो। आपको निदा खान से क्या मोहब्बत है? क्या रिश्ता है आपका? जहांगीर बाबा से क्या रिश्ता है? जो लाल किले फटे थे उनसे क्या रिश्ता है? जो अल-फलाह में डॉक्टर बन के मुझे ये बात बताइए, लाल किले में बम फोड़ा गया, उनसे क्या रिश्ता है? मुझे एक बात बताइए, जो मारा गया, बोल दिया आपने, बोल दिया, अब हम बोल रहे। पहलगाम में मारा गया उससे क्या रहता है? आप कहते हो हिंदू आतंकवादी। एक हिंदू का नाम बताओ जिसने बम फोड़ा हो। एक हिंदू। अहमद जी हमें बोलने दीजिए, 1 मिनट हमें बोलने दीजिए। जिसने किसी सार्वजनिक जगह पे बम फोड़े हो। आप सिर्फ और सिर्फ अगर यही हिंदू मुस्लिम डिबेट करते रहेंगे, आप कभी मुल्क की उन्नति तरक्की की बात ही नहीं कर पाएंगे। आप कभी भी इस देश को आगे प्रगति के रास्ते पे ले जाने की बात नहीं कर पाएंगे। आप कभी ये हमारे लिए ठीक नहीं है, ये देश के लिए ठीक नहीं है, ये समाज के लिए ठीक नहीं है। आपका बयान निंदनीय है, मैं इस बयान की निंदा करता हूँ। एक्चुअल मुद्दों की बात छोड़ के हिंदू मुसलमान आप करने लगते हैं? क्यों एक्चुअल मुद्दों को छोड़ के आप सिलेक्टिव मुसलमानों को टारगेट करने लगते हैं? मैं इस हिंदू मुस्लिम डिबेट में पढ़नी नहीं चाहती, मैं इस मुल्क की उन्नति की बात करना चाहती हूँ। मैं इस मुल्क में जो इन्फ्लेशन है, जो टारगेट कर रही है कि हमें सिर्फ टारगेट किया जाता है, हमें सिर्फ टारगेट किया जाता है। आप तो पीस पार्टी के समर्थक है, आप जानते हैं कि जहां पर जो चीज सही होती है वहां उस चीज का फुल समर्थन भी दिया जाता है। हाँ मीनाक्षी जी, देखिए हम लोग संवैधानिक लोग हैं। अब पीस पार्टी हमेशा संविधान की बात करती है। और रही बात यहाँ पर अभी जिस तरीके के यहाँ पर बातें हुई थी, यहाँ पर 5 लाख नाम बताने की बात हुई थी, तो मुझे लगता है कि अजय जी को वो 5 लाख सरकार को दे देने चाहिए जो नाम इन्होंने बताए थे। और यहाँ पर अभी एहसान भाई बहुत बात कर रहे थे कि किसी भी इंसान ने नाम पूछ के मारा है। अरे मारा है इसी देश के अंदर। ट्रेन के अंदर एक वर्दी धारक है जिसने 3 मुसलमानों को मारी, गोली मारी। यह पूरा चर्चित कांड था। और मैं ये कहता हूं कि किसी का भी धर्म या नाम पूछकर नहीं मारना चाहिए, घिनौना अपराध है। क्योंकि मुझे अपने 26 भारतीय याद आ जाते हैं, मुझे वो 26 भारतीय याद आ जाते हैं। सुन लीजिए एहसान भाई, सुन लीजिए, मैंने बड़े प्यार से आपको ध्यान से सुना। आप बड़े सम्मानित व्यक्ति है। मुसलमानों के खिलाफ आप एक जहर बोते हैं, वो आपको मुबारक। हाजी नाजिम खान हमेशा मोहब्बत की बात करता है। अब सुन लीजिए, मैं ये कहता हूं कि जिस तरीके से पाकिस्तान से इंसान की शक्ल में हैवान आए थे, मेरे 26 भारतीयों को शहीद कर दिया था। वहीं पर इंसान की शक्ल में इंसानियत को बचाने वाले मुसलमान थे। जहां मेरी सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह बहन उन पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को खत्म कर रही थी, वहीं पर मेरे देश के कुछ गद्दार जो एक जासूसी मेरे देश के खिलाफ कर रहे थे, भारत की खुफिया बातों को उस दहशतगर्द मुल्क तक पहुंचा रहे थे। मुझे बड़ी आपत्ति हुई थी कि जब ऐसे लोग जो मेरे देश को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं, आखिर क्या वजह है कि वो देश को खोखला कर रहे हैं। और रही बात यहां पर कि हिंदू मुसलमान के बीच में, अरे भाई कब तक नफरत की बातें फैलाओगे? हम चाहते हैं कि देश तरक्की करे, हिंदू मुसलमान भाई देश को आगे लेकर चले, और जो ये नफरत की खाई है उसको खत्म कर देनी चाहिए। देश तरक्की करना चाहता है और पीस पार्टी चाहते हैं कि मेरा मुल्क तरक्की करे। पीस पार्टी हमेशा यही चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा हमेशा कायम रहे। अच्छी लगती है ये बात सुनने में, हिंदू मुस्लिम बिल्कुल बहुत अच्छी बात लगती है सुनने में, और अच्छी लगनी भी चाहिए। हाजी नाजिम खान जी, ये सारे लोग टीसीएस में तरक्की के लिए बैठे हुए थे देश की, फिर क्या हुआ? फिर एक
शिकायत जाके दर्ज हो जाती है। फिर पुलिस वाले वर्दी छोड़ करके नॉर्मल अटायर में आकर के वहां पर खोजबीन शुरू कर देते हैं और फिर 2-4 लोगों को लेकर के जाते हैं और वो उनकी जांच का विषय रहा है। एक्स मुस्लिम के भी जांच का विषय है। बिल्कुल, बहुत सारे लोग हैं उसमें। मीनाक्षी जी देखिए, मैं आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, सुनिए सर, ये मुझे लगता है एक्स मुस्लिम जितने भी हैं उन सबकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, क्योंकि वो किस तरीके से मजहब इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, कहां से उन लोगों को फंडिंग हो रही है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। सुनिए, क्योंकि उसमें एक एक्स मुस्लिम का बहुत से संगठनों ने अरे बाबा सपोर्ट भी करा सुनिए था। तो सही, एनसीडब्ल्यू ने निदा खान को लेकर के एचआर हेड होकर के उनके हिस्से से तमाम बातें कही। इसका मतलब ये नहीं कि उसमें किसी और का नाम नहीं आया, उसमें बहुत सारे लोगों के नाम आए हैं। निदा खान पर आप अटक गए, आप पढ़ लेते, तैयारी कर लेते तो आगे बढ़ जाते। मैंने तो इसलिए मैं पढ़ लिख के आपने नाम लिया, आप मुझे एक नाम बताइए। मैंने अपनी रिपोर्ट में नाम तक दिखा दिया, मैंने तो अपनी रिपोर्ट में नाम तक दिखा दिया। बीजेपी की सरकार मैं तो है, शुरुआत में आने दिखा दिया। क्या कहा, मैं तो उनसे पूछना चाह रहा था, भाई आप तो सम्मानित पत्रकार है, आपके पास तो पूरा खजाना है, पूरी डिटेल है सारी। हमने तो मैं तो अपने बीजेपी के हमने तो बता दिया, हमने तो बता दिया। बोलिए मीनाक्षी जी, आपके स्टूडियो में मेरे पे इल्जाम लगाया गया कि मैं मुसलमानों का दुश्मन हूं, मैं मुसलमानों को विरोध करता हूं। हाँ, मैं उन मुसलमानों का विरोध करता हूं जो बम फोड़ते हो, मैं उन मुसलमानों का विरोध करता हूं जो लब जिहाद करते हो, मैं उन मुसलमानों के मैं दुश्मन हूं जो हमारे बहन भाइयों को हिंदुस्तान के मारते हो, मैं उन मुसलमानों का दुश्मन हूं जो देश के भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं, मैं उन मुसलमानों का दुश्मन हूं जो लाल किले पर ऐसे लोगों के खिलाफ तो सबको खड़ा होना चाहिए, और वो चाहे जिस भी दल से आते ये कहते हैं वो चाहे जहां से आते हो। ये कौन कहता धर्म नहीं, हम भी ऐसे लोगों के खुलकर मुकाबला करते हैं जो मेरे देश को नुकसान पहुंचाए। अजय गौतम जी, खबर देते हो उनको। देखिए इनकी हाजी नाजिम खान की और हुदा जरीवाला की का एक ही टेक्निक से इन्हें जो ट्रेनिंग मिली है, प्यार मोहब्बत गंगा जमनी तहजीब भाईचारे की बात करते जाओ और बैकडोर से धर्मांतरण कराते जाओ। ये चैंपियन है इन चीजों को। आप लोग तो अब ये कैमरे पे तो बनेंगे मनोज कुमार, देशभक्ति में इनसे बड़ा कोई है नहीं। कैमरे पे तो बिल्कुल मनोज कुमार बन जाएंगे, लेकिन जैसे ये अपने असली रूप में आएंगे ये फिर करेंगे, अरे नहीं भाई उसका रह गया, उसको टारगेट करना है, उसको टारगेट करना है, इसका धर्म परिवर्तन कराना है, ऐसा करना है। बोल दिए भाई अजय जी, आपने मनोज कुमार जी के बारे में भी गलत बोल दिया। ये अरे आपको लिए नहीं कह रहा भाई, आपके लिए नहीं कह रहा मैं। अरे भाई उन्होंने देशभक्ति फिल्में बनाई हैं, अच्छा मैसेज दिया देश के अंदर। मैं आपके लिए नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि जो निदा खान है वो इस तरीके से मॉडस ऑपरेंडी है ये, कि धीरे धीरे हिंदुओं के बीच में पैठ बनाओ, उनके यहाँ आओ जाओ और धीरे धीरे धर्मांतरण कराओ, फिर उन्हें आईएसआई में रिक्रूटमेंट करा दो, फिर उन्हें आईएसआईएस में उनकी रिक्रूटमेंट करा के आतंकवादी बना दो, फिर केरला स्टोरी बना दो, फिर उदयपुर फाइल बना दो, फिर केरला स्टोरी बन जाए, फिर कश्मीर फाइल बन जाए। तो यही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है आप बताओ ना। इशरत जहां 19 साल की लड़की आतंकवादी बन गई, किसने क्या सिखा दिया उसको बताइए। और निदा खान भी तो आतंकवाद के आपने इशरत जहां की बात करी, सुन लीजिए अजय जी, इशरत जहां ने जो काम करा वो बड़ा घिनौना पाप था, उसके हम कड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं। और जो हाँ सुन लीजिए भाई, अगर कोई भी अगर इस तरीके का अपराध करता है और जो मेरे भारत को नुकसान पहुंचाता है, भाई हम खुलकर उसकी मजम्मत करते हैं, हम देश प्रेमी हैं। निदा खान ने भी जो करा है वो कोई अच्छी बात तो नहीं करी ना। एक बार बताइए, आपको अपना दीन मुबारक, मुझे मेरा धर्म मुबारक। मैं आपको नहीं कहता इधर आओ, आप मुझे मत कहो उधर आओ। क्यों आप जबरदस्ती ये सब करते, क्यों ये झेंगुर पकड़ा जाता है? आप मुझे बताओ ना, कहाँ से आते हैं ये लोग? हर 2 महीने में कभी कोई नहीं आ गया, कभी कोई नहीं आया, हर 2 महीने में एक केस आता है, चाहे तारा साइकिल का आ जाए, चाहे सादिया का आ जाए, चाहे हादिया का आ जाए, हर 2 महीने में एक केस क्यों आते हैं मुझे बता दीजिए। हर 2 महीने में ऐसी घटनाएं क्यों सामने एक्सपोज होती है? कोई तो रीजन होगा भाई। चैन से रहो ना, चैन से ऐसे अपराधियों का ना कोई धर्म होता है ना कोई मजहब होता है, वो सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने के लिए समाज के अंदर इस तरीके का घिनौना काम करते हैं। लेकिन हाँ, उनके नाम उर्दू वाले होते हैं, जिसकी वजह से पूरी कम्युनिटी को उनके चक्कर में टारगेट कर दिया जाता है। हम ये कहते हैं कि अपराधी की श्रेणी नहीं होती। आप निदा खान का सपोर्ट मत करो, मैं भी आप निदा खान का सपोर्ट मत करो, आप उसके लिए फांसी की मांग करो। आतंकवाद नहीं ढूंढते, लेकिन आप लोग मजहब के अंदर आतंकवाद ढूंढते। भाई कब तक इस तरीके की बात करेंगे? भाई हिंदू भाई जो है जिनके घर वाले मारे गए ना कश्मीर में, अनंतनाग में, उनसे पूछो। जिनके घर वाले छत्तीसपुरा में मारे गए ना, उनसे पूछो वो किसमें धर्म ढूंढते और किसमें नहीं ढूंढते। जिनके घर वाले सरोजनी नगर के बम ब्लास्ट में मारे गए ना, उनसे पूछो। ये कहने को बहुत अच्छा लगता है कि इस पूरे मामले में हुदा जरीवाला जी से मेरा सवाल है, हुदा जरीवाला जी,
इस पूरे मामले में अगर निदा खान पाई जाती हैं दोषी, तो भी आप यही कहेंगी कि मुस्लिम होने की वजह से उन्हें टारगेट किया गया? कोर्ट पर भरोसा है या वो भी खो चुकी हैं आप? बिल्कुल कोर्ट पे भरोसा है। हम यही कह रहे हैं कि इमीडिएट ट्रायल करना बंद कर दीजिए। मैंने आपको हमारा पहले संविधान समझाया कहता था, है मैडम। इनोसेंट। मैंने आपको पहले समझाया था कि मीडिया ट्रायल जैसा कुछ नहीं होता है। कुछ खबरें आती हैं, वो दिखाई जाती हैं। टीसीएस जैसा कांड, आप बताइए मुझे, इसके पहले कब आया था? क्या आपको ज्योति का नाम याद नहीं है, जिसके पीछे मीडिया सारी खबरें खंगाल रहा था? मीडिया ट्रायल जैसा कुछ नहीं होता है, खबरें खबरें होती हैं। टीसीएस से अगर इतनी बड़ी खबर आई है तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया को, पूरे देश को जानना चाहिए। आपको नहीं लगेगा कि आपको ये खबर पता होनी चाहिए? आप बताइए, वो कोर्ट दोषी पर भरोसा है आपको? ये तो बिल्कुल सजा दीजिए उनको, बट उसमें एक पूरी कम्युनिटी को आप बदनाम नहीं कर सकते। नहीं कर रहा कोई। एक पूरी कम्युनिटी के ऊपर आप सेलेक्टिवली टारगेट करके ये नहीं कह सकते कि जितनी मुसलमान लड़कियां कॉर्पोरेट में या कोई भी किसी भी भाई, डिपार्टमेंट में है, वो फोर्सफुल हिंदू लड़कियों को आप कन्वर्जन करा बताइए, रही है। आप इनोसेंट हैं तो आप इन्वेस्टिगेशन से क्यों भाग रहे थे? क्यों 28 दिन से आप absconding थे? एक अरे ये जब 28 आइसोलेटेड दिन से केस छुपे को, बैठे थे, कहते एक थे, आइसोलेटेड भागेंगे, केस क्या को, बात? एक आइसोलेटेड केस को लेके अगर आप पूरी कम्युनिटी को टारगेट करेंगे, गलती वहां है, प्रॉब्लम वहां है। कोई कम्युनिटी को लेके टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, क्या कभी हिंदुओं के बारे में ऐसी खबर आई है कि हिंदुओं का कोई गैंग पकड़ा गया हो मुसलमानों को हिंदू बनाते हुए, या हर 2 महीने में कोई ना कोई गैंग एक्सपोज होता है जो हिंदुओं को मजीद और नफरत फैलेगी। इसके बजाय एक्चुअल जो इस मुल्क के मुद्दे हैं, जितनी महंगाई बढ़ रही है, मोदी जी जो कहते हैं कि नहीं। आप तेल कम यूज करें या ये खुदा सब जरीवाला चीजें जी, ये सारी मुद्दा यूज भी उतना ही बड़ा है। अगर ये यौन उत्पीड़न से जुड़ा हुआ मुद्दा है तो ये मुद्दा भी बिल्कुल उतना ही बड़ा है। कैसे कह सकती है आप कि इस मुद्दे को साइडलाइन कर दिया जाए? बाकी मुद्दों पर पूरी दुनिया बात कर रही है, पूरा देश बात कर रहा है, और लड़कियों की आवाजों को दबा दिया जाए? लड़कियों कर क्या आप ऐसा कह रही है? सूट नहीं करता ना, हाँ, ये सूट नहीं करता कि मतलब वहां पर यौन उत्पीड़न हो रहा है, हिंदू महिलाएं रोजे रख रही है, अच्छी बात है, दोस्ती यारी में आप जो कर रहे हैं करिए, लेकिन अगर आप उन्हें रोजे रखवा रही है, आप उनका धर्म परिवर्तन करवा रही है, उनके साथ यौन उत्पीड़न हो रहा है और उस पर चुप्पी साध ले, क्यों? आप मुझे बताइए कि क्या यौन उत्पीड़न की घटनाएं होना आम बात है जिस पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए? महिलाएं, आप थोड़ा सा तो इंसानियत भी रखिए उसके साथ साथ। जिन महिलाओं के साथ ये सब कुछ हुआ, क्या हमें उनके साथ खड़े नहीं होना चाहिए एज अ वुमेन? या फिर ये देखूं मैं कि वो हिंदू थी या मुसलमान थी, उसके बाद जाकर के खड़ी होंगी? हुदा जरीवाला जी, ये तो आप भी नहीं करेंगी, और जो चीज नहीं करेंगी उसके बारे में बोलिए भी मत। आनंद अमित जी, एक और कमेंट लास्ट। मीनाक्षी जी, मैं लास्ट ये कहना चाहता हूँ, हुदा जी बार बार इतना बेचैन हो जा रही है। ये बताइए कि पुलिस ने उनके जब मोबाइल को पकड़ा तो 171 ऐसे वीडियो पाए गए हैं उस मोबाइल के अंदर जो कि धर्म परिवर्तन करने के लिए, सिखाने के लिए उन बच्चियों को बताया जाता था कि धर्म परिवर्तन करने से क्या लाभ मिला और कैसे धर्म परिवर्तन। 171 वीडियो है, एक Do not target Muslims, do not target an entire community, do not target the women force of an entire community। तो धर्म परिवर्तन करने के लिए, मजबूर करने के लिए कि उसमें बताया जाता था, तो संविधान के हिसाब से चलिए, कोर्ट को अपना काम करने दीजिए, पुलिस अपना काम कर चुकी है। इसमें जो भी तर्क सामने आते हैं, कौन गलत है कौन सही है, वो सारी चीजें साबित हो जाएंगी। लेट द कोर्ट डू इट्स वर्क। आप और हम मिलकर क्यों हो रही है, इतना परेशान क्यों हो रही है? इसमें धर्म की बात क्या है? अरे जो भी होगा, दोषियों का पाया जाएगा, वो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप विक्टिम कार्ड क्यों खेल रही है उसके लिए? ठीक है, अगर निदा खान इनोसेंट मिली तो भारतीय जनता पार्टी क्या माफी मांगेगी? अगर निदा खान इनोसेंट मिली तो उसको बदनाम करने के लिए जो मॉनेटरी या जिस तरह का कंपनसेशन बनता है वो लोग आप देंगे उसको हरास करने के लिए? अगर वो इनोसेंट निकली, बताइए, जवाब दीजिए। उतनी लड़कियों का आबरू जो लूटा गया, अगर वो दोषी होंगे तो आप क्या करेंगे? आप न्यायालय में जाके कहेंगे आप मुझे फांसी दे दो? बिल्कुल सजा दीजिए। उन बच्चियों का जो यौन शोषण हुआ, अगर वो दोषी पाएंगे तो आप क्या करेंगे? कंपनसेशन देंगे? क्या आप लोग पब्लिकली माफी मांगेंगे कि हमने निदा खान को गलत बदनाम किया है, हमें माफ करिए? क्या हम कहाँ बदनाम कर रहे हैं भैया? ये तो एनसीडब्ल्यू की रिपोर्ट है, पुलिस जांच कर रही है, उसके आधार पे हम बात कर रहे हैं। ये कोई भारतीय जनता पार्टी जांच कर रही है क्या? ये तो एनसीडब्ल्यू जांच कर रही है, पुलिस जांच कर रही है, भारतीय जनता पार्टी थोड़ी जांच कर रही है। आपको सजा दीजिए। गलत नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगने के लिए तैयार हो जाना चाहिए।
आप नीदा सजा खान तो के साथ सबको हैं आप। होगी, अब उसमें ना तो हिंदू देखा जाएगा ना मुसलमान देखा मीनाक्षी जाएगा। जी, माया जी, जरीवाला जी के क्यों आंसू क्यों आ रहे हैं, ये हमें समझ नहीं आ रही। हाँ। वो क्यों रो रही हैं? नहीं लेकिन इनको वो दर्द क्यों बार हो रहा है? बार नहीं, बार दर्द बार क्यों हो रहा है? वही वही दर्द क्यों हो रहा है? मुसलमान है इसलिए जो हमें टारगेट किया जा रहा है, ये भी जो गलत है। कोर्ट में साक्ष्य जाएंगे, हाँ। चाहे उसको दोषी हो चाहे दोष हो या निर्दोष हो, वो कोर्ट करेगा। तो कर फिर चुके इनका हैं। रो क्यों रही है, ये क्यों आ आंसू रही- आ आ रहे रही माया हैं? जी। आपको दर्द क्यों हो रहा है? नहीं, रोटी हजम मुझे क्यों नहीं हो दर्द रही है इस बात का हो रहा है पर कि निदा खान, अगर हिंदुस्तानियों निदा खान में है तो है, मुसलमानों अगर को एहसान एक खान है तरफा तो करके, है, परेशान और जरीवाला करके, है तो टारगेट है। करके, इसमें उनकी दिक्कत लिंचिंग क्या है? करके, इसमें मैं तो उनको मुझे नहीं रो रहा, बदनाम करके, मैं तो उनके नहीं ऊपर रो मीडिया रहा, ट्रायल मैं तो कह रहा हूँ कि करके जो गुनाह किया है मुसलमानों सजा को मिलेगी। इस मुल्क से जो गुनाह अलग किया है, समझते हैं। एहसान भाई, इस हम भी बदनाम ये चाहते वो हैं कि नहीं जो कर रहा है। आरोपी है उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर बदनाम, उसने बिल्कुल अच्छी बात कह रहे हैं सिद्ध हो आप, जाता है, अच्छी बात कह रहे हैं आप। लेकिन ये हुदा लेकिन ये जरीवाला बातें पे ना किस ना तरीके से पर्सनल टिप्पणी ये कर रहे हैं कि रो रही है, ये किस तरीके का अच्छा, टारगेट आप मुझे यानी कि एक मेरी मिनट, एक एक मिनट, बहन, क्या संबंध मेरी है एक इनका? बहन को किस तरीके से इनका आप टारगेट जहाँ कर रहे हैं? क्या एहसान संबंध भाई? है? आपकी अगर वो हुदा इनका- जरीवाला नहीं, बहन है, ये टारगेट आपकी करने अगर वाली हुदा बात है। जरीवाला वो बहन हक- है वो हक- तो वो हक- टीसीएस तो में आप काम क्यों करने रो वाली रहे हो? महिलाएं कौन आप थी? आंसू क्यों एक रो मिनट रहे हो? रुकिए मैं रुकिए ये कहता हूं, टीसीएस में काम करने वाली महिलाएं यहाँ आपकी पर कौन? आपके पहले से टीसीएस पीड़ित में महिला काम भी करने होनी वाली चाहिए महिलाएं थी। कौन? वो पीड़ित महिला भी आपको होनी लगता है चाहिए कि थी। आती है वो मीडिया के सामने कहता हूं, जो बिल्कुल आती है, समाज की बदनामी बिल्कुल से आती डर है, रहे पीड़ित महिलाओं हैं, को जो हम समाज जो घर के बगल की बदनामी से डर रही है, वो आकर के नेशनल मीडिया पर बैठ जाएंगे। आप ये चाहते हैं? आप मुझे ये बताइए टीसीएस में काम करने वाली महिलाएं कौन थी? वो आपकी बहनें हैं या नहीं है? हाँ, टीसीएस में काम हुदा करने वाली, जरीवाला सुन आपको तो दिख लीजिए, रही है। टीसीएस में काम करने वाली मेरी बहन बेटी है। हाँ। मैं चाहता हूं कि उनको इंसाफ मिले। भाई नहीं, कोर्ट के निदा अधीन खान है ये नहीं, मामला, एक तो हम मिनट, तो please। चाहते हैं कि कोर्ट से फैसला है, निदा खान ने ये अपराध करा तो उसको ऐसी सजा मिले जो पूरे दुनिया के तो अंदर अब एक जब ये अजीब बात पेश हो। कह दी तो उसको मान लीजिए फिर। अब उसी हम तो बात पर कोर्ट- क्यों अटक हम तो गए? कोर्ट की तरफ आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ ये हम कहते हैं कोर्ट की तरफ आपको देख कोर्ट रहे पे हैं। भरोसा है, कोर्ट की तरफ आपको भरोसा कोर्ट पे है। भरोसा है, बिल्कुल बात भरोसा, खत्म। 100% बात भरोसा। खत्म। नहीं, अभी मैं एक और कमेंट जा रही हूँ यहाँ पर, हमारे साथ एक्टिविस्ट जुड़ी हुई थी, जरा मैं एक बार फिर से उनसे पूछ लेती हूँ माया जी कि माया जी ऐसा हो जाता है क्या कि नहीं नहीं मैं हिंदू हूँ और नहीं नहीं मैं मुस्लिम हूँ इसलिए मुझे टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि जरीवाला जी जब से 1 घंटे से बैठी हुई डिबेट में बस यही कह रही हैं, यही दोहराए जा रही हैं कि मैं मुसलमान हूँ इसलिए मुझे टारगेट किया जा रहा है। हिंदुओं को क्यों टारगेट करते हैं भैया? वो भी तो हिंदू हैं, उनको मत करिए फिर। देखिए, आप मुसलमान हैं, आपको टारगेट नहीं किया जा रहा। आप बड़ी सम्मानित पद पे हैं, तभी इस चैनल पर बैठ के डिबेट भी कर रही हैं। आप किसी पद पर सम्मानित जो है, इसलिए पॉलिटिकल आप भी पार्टी में पैनल उन पे पे हैं। पद पे हैं, उन पे भी बैठी हुई हैं। आपको बहुत सम्मान की दृष्टि से देख के इसलिए आपको बिल्कुल सम्मानित बिल्कुल, महिला मैं तो ये मानकर कह ही नहीं रही डिबेट करा जा रहा है, तो हूँ। आपको मुझे टारगेट लगता नहीं करा है जा रहा है। एंकर साहिबा आप से कोई नहीं- कंफ्यूजन होगी। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे टारगेट किया जा रहा है, मैंने ये कहा लेकिन नहीं, कि मुस्लिम overall महिलाओं को भी इन टारगेट नहीं मुसलमानों किया को जा रहा है। टारगेट किया जा देखो, रहा है। मुस्लिम महिलाओं को भी टारगेट मुझे नहीं किया जा रहा। हुदा मैं जरीवाला अपनी सुनिए, पर्सनल तो बात ही नहीं कर रही आज थी बहुत इस डिबेट पे। आई एम नॉट गेटिंग बहुत सारे पर्सनल। मुस्लिम मेरा हैं। कहाँ से देखिए, सवाल देखिए हुदा जी, बहुत सारे मुस्लिम हैं जो बहुत सम्मानित पदों पे काम कर रहे हैं और सभी देश के बिल्कुल, सभी राज्यों में। बिल्कुल। बताया ना, जैसे अमित भाई Absolutely। ने बताया कि कितने सारे मुस्लिम अब जीत के आसाम में भी और बंगाल में भी आए हैं पदों पे, प्रशासनिक पदों पे, और देश Absolutely। चलाने में सहायक है। आप Absolutely। ये मत सोचिए कि हम किसी मुस्लिम को टारगेट नहीं आ रहे। हाजिम भाई यहाँ बात कर रहे हैं, अब्बास साहब है, रोज इनको सम्मानित व्यक्ति है, तभी तो बात करें। देखिए, मैंने ये बोला कि अपराध को अपराध की शक्ति से देखिए। आपको तो हिंदू मुस्लिम, आप बार बार कह रही है डोंट टारगेट मुस्लिम, डोंट टारगेट मुस्लिम। आप कैसे किसी कोई इसमें मुस्लिम को गलत नहीं क्या कर रहा कह रही है। हैं? आप उनकी इसमें कितने गलत क्या कह रही हैं? आप उनकी हरकतें- अगर नहीं, मीडिया कोई ट्रायल गलत, आप गलत गलत कह साबित रही हैं। हुआ, आप अगर गलत निदा कह रही खान हैं, कोई इनोसेंट हिंदू- साबित कोई हुई तो क्या हिंदू यही मुस्लिम मीडिया को माफी टारगेट नहीं मांगेगा? कर रहा है। निदा खान की नहीं, खोई नहीं, हुई नहीं। इज्जत, उसके बीजेपी जो क्यों मानसिक माफी संतुलन मांगेगी? डिस्टर्ब बीजेपी हुआ है, की जो पार्टी हैरेसमेंट उसको हुआ है, उसका खामियाजा क्या भुगतेगा? क्या भुगतान करेगा मीडिया नहीं, उसका? क्या हुदा जी, भुगतान करेगी आप बीजेपी मीडिया माफी उसकी? किस लिए मांगेगी? बीजेपी का आपने बहुत सारे नाम नहीं लिया है, वो बड़े मीडिया बड़े से नाम माफी लिए। चाहती हैं। हुदा जी, मैं आपको जरूर बैठाऊंगी जब ये केस पूरा हो जाएगा और उसके बाद आप भी माफी जरूर से मांगेंगी, और अगर नहीं हुआ तो फिर मैं माफी मांग लूंगी। अब जरा मैं आपको याद दिला देती हूँ कि निदा खान वही हैं जो कि गायब रही। AIMIM के नेता मतीन खान के घर से उन्हें पकड़ा गया है। अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मैं गायब नहीं होंगी, मैं पुलिस के सामने आऊंगी। अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया है तो मेरे फोन से 200 से ज्यादा वीडियोस नहीं निकल करके सामने आएंगे कि कैसे उनका धर्म परिवर्तन करवाना था। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल रुक रही हूं छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।